सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, हम सभी लोग पूरी टीम के साथ गुजरात के दौरे पर हैं और देखने आए हैं कि गुजरात में बुद्ध की संस्कृति कितनी है और नई संस्कृति का निर्माण कितना हो रहा है। इसी दौरान हम लोग पहुंचे हैं समुद्र के किनारे पोरबंदर, जहां मिस्टर गांधी पैदा हुए हैं और इसके पहले ये बुद्ध की धरती रही है, ये बल्लभियों की धरती रही है। सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन और मिरांडर के शासनकाल में ये जूनागढ़ की पहाड़ियां, ये पोरबंदर की पहाड़ियां, ये कह सकते हैं कि अमरेली की पहाड़ियां, ये पूरा क्षेत्र भगवान बुद्ध की संस्कृति से सराबोर रहा है। आज हम हैं द ग्रेट अशोका बुद्ध विहार पर, जो पोरबंदर में बहुत ही अच्छी लोकेशन में बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय साथी उपासकगण हमारे साथ हैं, भिक्षु संघ हमारे साथ है और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय विजय भाई राठौर जी हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ा बुद्ध विहार है और ये बुद्ध विहार पोरबंदर का मान सम्मान है। लगभग 5 एकड़ से ज्यादा जमीन में फैला हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूं कि बुद्ध विहार में क्या क्या है। सबसे पहले जिनके नाम से बुद्ध विहार, उन्हें देखें। सम्राट अशोक की विशाल काय आदम कद बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है। ये पार्किंग है, ये पौधे लगे हुए हैं बहुत अच्छे, और एक बहुत अच्छा बुद्ध विहार मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना हुआ है, काफी बड़ा बुद्ध विहार है। और इसके साथ साथ हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा है। उधर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। आज गुजरात का मान सम्मान आदरणीय जे जोगड़िया, जो लंबे समय से तथागत बुद्ध के मिशन को, बाबा साहब के आंदोलन को गतिमान किए थे, अभी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम सारे लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। इतना ही नहीं, इस बुद्ध विहार में बहुत अच्छा गेट बना है। पीछे देखिए, अशोक का पिलर स्तंभ भी स्थानीय लोगों ने बनाया है। ये काफी अच्छा विहार है। जब भी कभी आपको पोरबंदर आना हो तो इस बुद्ध विहार में जरूर आइए। और हमारे साथ हैं जाने माने गीतकार आदरणीय महोदय, मैं चाहता हूं कुछ सुना दीजिए, लोग सुनना चाहते हैं जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये गुजरात की जो पूरी धरती है वो बुद्ध से जुड़ी है। यहाँ बहुत बहुत गुफाएं हैं और जो पूरे भारत के जो सम्राट अशोक ने शिलालेख बनवाए थे, उनमें से जो 14 शिलालेख है, पूरा का पूरा वो हमारे यहाँ जूनागढ़ में है पूरा। और वो शिलालेख, मजे की बात यह है कि जब अंग्रेज शासक थे तब उस समय के जूनागढ़ के जो बादशाह थे, उन्होंने पूरी छत बनवा के उसको सुरक्षा प्रदान की और अंग्रेज लोगों ने वही शिलालेख की प्रतिकृति बगल में बड़ा पत्थर लगा के बनाई है, ताकि अगर वो पुराना शिलालेख नष्ट हो जाए तो वो उसकी प्रतिकृति हमें फिर से मिले कि अशोक क्या कहना चाहते थे। साथियों, हम धन्य हो गए हैं कि यहाँ भंते सुमित रत्न जी, पूज्य वंदनीय भंते आए हैं। उनकी एक बात पे हम बहुत युवा यहाँ आफरीन रहते हैं, वो है सम्मानित मुल्क के मालिक हो। जी। वो जो बात बोलते हैं तो अंदर से ऊर्जा आ जाती है। सम्राट अशोक वाला जो भारत था, वही भाव हमें पैदा करता है कि वही भारत फिर से बने, जो माननीय कांसीराम ने भी कहा था कि हमें सम्राट अशोक का भारत बना। जी, डेफिनेटली। तो वो जो भाव है वो फिर से हमें जागरूक होता है और वही पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो आप सबको भी यहाँ से हम सभी साथी लोग आपको आगाह करते हैं कि आप भी इस महान क्रांतिकारी जो घटनाएं बढ़ रही है उसके साथ आप जुड़े। अभी जे जोगदिया सर को हम श्रद्धांजलि देने यहाँ सब इकट्ठित हुए हैं। वो थी साणा वाक्या की बुद्ध गुफा, जो कभी यहाँ गुजरात की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ बच्चे पढ़ते थे। तो ऐसी विरासत में माननीय जे जोगदिया सर ने हजारों लोगों को इकट्ठा करके बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का जो नाद सुनाया है, उसको हम आगे ले जाने के लिए यहाँ कटिबद्ध हुए हैं। और वो रुकने वाला नहीं, हम रुकने नहीं देंगे, क्योंकि ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ अधूरा न रह जाए इसलिए मैं पूरा कर देता हूँ।
पूरे भारत में सम्राट अशोक के पिलर पाए जाते हैं, लेकिन वो तोड़ दिए हैं जातिवादी आतंकवादियों ने। जूनागढ़ की धरती पर आज भी सुरक्षित अशोक स्तंभ है। वो इसलिए है, जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो लॉर्ड कनिंगम ने यहाँ के बादशाह से कह करके उसे सुरक्षित कराया था। कल हमारी यात्रा जूनागढ़ की है और उन पर्वतमालाओं की है, उन गुफाओं की है जिनमें बौद्ध भिक्षु रह करके शोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत हुआ करते थे और मानव कल्याण की एक धारा छोड़ करके दुनिया को सुखमय किया करते थे। बहुत अच्छा लगा पोरबंदर आकर। आदरणीय विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें यहाँ लेके आए। मैं चाहता हूँ 2 शब्द कहें। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग आज पोरबंदर पहुंचे हैं। पोरबंदर से जो जोगड़िया सर हमारा जो एक मार्गदर्शक थे वो चले गए हैं। ये बुद्ध विहार में उसकी एक एक क्षण, एक एक मिट्टी में उसकी स्मेल है, क्योंकि यहाँ उसने बहुत ट्रेनिंग करवाया। यहाँ से बहुत सारे लड़के लोग को उसने ट्रेनिंग करवा के सब में गवर्नमेंट नौकरी में लगाया है। तो आज जोगड़िया जी को हम दिल से, सही दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और भंते जी पूरा गुजरात में घूमने वाले हैं। कल हम लोग जूनागढ़ में है और जूनागढ़ से आगे हम गांधीधाम, कच्छ, राजकोट, भावनगर, अमरेली, ओके, सूरत, महसाणा, पूरा गुजरात कवर करने वाले हैं। तो आप जहां जहां हमको आप देखेंगे वहां हमारे लिए कुछ सुविधा खड़ी करिए, बस वही हमारी आज्ञा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब कहते थे इतिहास कुछ नहीं है, बस हिंदुओं का, हिंदू भी नहीं, ब्राह्मणों का और बौद्धों का युद्ध मात्र है। बैटल बिटवीन हिंदू, ब्राह्मण और बौद्धों का इतिहास है। हम कई बार जीते, कई बार हारे, हम पराजित लोग हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। आज नहीं कल ये भारत हमारे हाथ में होगा और बौद्ध में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।